आज हम लोग डेटा संचार की अवस्थाओं के विषय में जानेंगे। डेटा संचार की अवस्थाओं को इंग्लिश में डेटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन व्यवस्था में ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य डेटा तीन प्रकार से संचरित हो सकता है, और वो तीन प्रकार होते हैं आपके सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। आज हम इस वीडियो में सिंप्लेक्स के विषय में जानेंगे। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में डेटा मात्र एक ही दिशा में संचरित हो सकता है, अर्थात ट्रांसमीटर से डेटा रिसीवर तक ही भेजा जा सकता है, यानी एक ही डायरेक्शन में डेटा जा सकता है। अर्थात डेटा एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजा जा सकता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजा जा सकता है, किंतु दूसरे कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमारे दैनिक जीवन में इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे आपने रेडियो देखा होगा। रेडियो क्या काम करता है? एंटीना से, जो टावर होता है, वहाँ से सिग्नल को रिसीव करता है। अर्थात टावर जो है वो रेडियो तक सिग्नल को भेजता है, और रेडियो एक रिसीवर के रूप में सिग्नल को रिसीव कर लेता है, और वो सारा प्रसारण हम लोग सुनते हैं। लेकिन अगर आप रेडियो से टावर को कोई सिग्नल भेजना चाहो तो नहीं भेज सकते हो। ये सिंप्लेक्स का बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसके बाद आपने देखा होगा कि आप जब कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो आप कीबोर्ड से कोई डाटा टाइप करते हैं, वो डाटा आपको सामने मॉनिटर पर दिखाई पड़ता है। तो जो कीबोर्ड से हम लोग डाटा टाइप करते हैं वो डाटा आपके सीपीयू में पहुंचता है। अर्थात कीबोर्ड या माउस से डाटा को आप सीपीयू तक भेज सकते हो, लेकिन अगर चाहो कि सीपीयू से डाटा कीबोर्ड या माउस में प्राप्त हो जाए तो नहीं प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि आप कीबोर्ड से जो डाटा टाइप करते हैं वो आपको मॉनिटर पर दिखाई पड़ता है, लेकिन वो कैसे दिखाई पड़ता है? डाटा कीबोर्ड से आपका सीपीयू में जाता है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है और वो मॉनिटर पर चला जाता है। अगर मॉनिटर चाहे कि सीपीयू को डाटा भेज दें तो सीपीयू को वो डाटा नहीं भेज सकता है, और अगर सीपीयू चाहे कि हम मॉनिटर को इसको कीबोर्ड को डाटा भेज दें तो वो कीबोर्ड को डाटा नहीं भेज सकता है। यह भी एक सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन का आपका उदाहरण है। इस तरह से आप भैयाओं ने देखा कि बहुत सारे उदाहरण होते हैं। आपका टेलीविज़न सेट जो घर में लगा होता है वो भी इसी का एक अच्छा सा उदाहरण होता है। रिमोट होता है टेलीविज़न का, रिमोट से आप टेलीविज़न तक सिग्नल भेज सकते हो, यानी सेटअप बॉक्स में भेज देते हो, लेकिन सेटअप बॉक्स से सिग्नल नहीं प्राप्त कर सकते हो, या टीवी से आप रिमोट में सिग्नल नहीं प्राप्त कर सकते हो। आशा है आप सबने इस वीडियो में विधिवत रूप से सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन के विषय में समझा होगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तथा आप सभी भैयाओं से निवेदन, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।